प्यार से वेलकम क्लैप्स गो। प्यार से वेलकम क्लैप्स गो। उनका वेलकम। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, जिसमें भाग ले रहे हैं फिर से छठी, सातवीं और आठवीं के स्टूडेंट्स ले रहे हैं भाग। और आज का जो विषय रहेगा हिंदी और एसएस का रहेगा। आज भी हमने 6 टीमें बनाई हैं, तो हम पहले इनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं इन 6 टीमों। बोलो। My name is Tamanna. I read in 7th class. My name is Prince. I read in 6th class. दूसरी टीम है हमारी। My name is Vandana. I read in 6th class. My name is Bindu. I read in 7th class. My name is Iman, so I read 8th class. हमारी My name is Sonam. I read in 7th class. My name is Prachi. I read in 8th class. हमारी 4th टीम है सावित्री बाई फूले टीम, जिसमें स्टूडेंट्स हैं। I read in 8th class. My name is Pravesh class. I read in. बच्चे आपका नाम क्या है, आप बताइए। हिंदी में बोल दे। मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ। क्या मेरा दिक्कत नाम है? विपिन है। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। वेरी गुड। My name is Arfraz. I read in 6th class. My name is Ivanshu. और बाकी जो होस्ट रहेंगे उसमें महेंद्र सर, हिंदू मैम और मैं काजल आपकी होस्ट रहेंगे यहाँ पर। मौजूदा मैम कहाँ है? तो आप सभी तैयार हैं इस प्रतियोगिता के लिए? तो बच्चों, आपने ये ध्यान देना है कि जो टीम में बच्चे हैं खाली वो पार्टिसिपेट ना करें, आप लोगों ने अपनी पूर्ण सहभागिता दिखानी है इसमें। ठीक करेंगे तो कल को आप यहाँ की बजाय इस टीम का हिस्सा बनेंगे। ठीक है, तैयार हैं आप सभी? चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, हम हिंदी के विषय से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला मैं पूछने जा कुछ नहीं है, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? मेरे पास कुछ नहीं है, इस वाक्य में कुछ शब्द कौन सा सर्वनाम है? हाँ जी, सर्वनाम का भेद बताना है कौन सा है। कुछ शब्द जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? बोलिए, बताइए आप। हाँ बोलो बच्चे। अनिश्चयवाचक। तो ठीक है क्या ये जवाब? Yes. अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्यों आ रहा है? हाँ बताओ, आपने कुछ सोच के बोला होगा, खड़े होकर बताओ। हाँ। क्योंकि वो, जोर से बोलिए। कुछ शब्द है वो निश्चित नहीं है। कुछ मतलब थोड़ा सा, कितना है, 1 किलो है, 2 किलो है, कितनी चीज है, क्वांटिटी नहीं बताई गई ना यहाँ पे। तो इसीलिए ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं टीम विवेकानंद से। तो प्रश्न बच्चे ये है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। काल का भेद नहीं है। भूतकाल, अभविष्यत काल, भविष्यत काल या वर्तमान काल? अभविष्यत काल। वेरी गुड, राइट आंसर। जो काल है वो कितने हैं, जिसमें वर्तमान काल है, भूतकाल है और भविष्य काल है। तो इन्होंने पूछा कि इसमें से कौन सा काल है जो काल का उदाहरण, काल का जो भेद है वो नहीं है, वो कौन सा नहीं है? नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं टीम सरोजनी नायडू से। ध्यान से सुनिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा नहीं? अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो नहीं है? सुधा, अमी, विष, पीयूष। इनमें से अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। हाँ जी, नहीं है। सुधा, अमी, विष, पीयूष। मैंने पूछा था, ये रॉन्ग आंसर, तो मार्किंग तो कीजिए। नहीं है, बैठ जाइए। सरोजनी नायडू टीम ने कहा कि इसका आंसर दिया पीयूष। तो इसको मैं ऑडियंस के ऊपर छोड़ती हूँ। इसका आंसर कोई बता सकता है? अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, अमी, विष या पीयूष?
हाँ जी योगेश। Wish. विश, विश जो है राइट आंसर। Yes, ma'am. ओके क्लैपिंग कीजिए इस बच्चे के लिए। जो इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। सुधा, अमी और पीयूष ये तीनों के तीनों जो है अमृत के पर्यायवाची हैं, लेकिन विश जो शब्द है वो इसका अमृत इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीम सावित्री बाई फुले के पास। तो आप लोगों का प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। स्वागत शब्द जो है उसमें किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? सह, सम, स्व या सु? आप इसको जोर से बोलें। स्व कह रहे हैं इन्होंने कहा, तमन्ना ने कहा कि स्वागत में उपसर्ग का पद है स्व। तो क्या ये आंसर सही है? Yes, ma'am. तो आप सभी रॉन्ग हैं क्योंकि उपसर्ग स्व नहीं। जीरो। सावित्री बाई फुले का भी 0 मार्क्स रहेगा। तो ऑडियंस बताइए, सर मैं रिपीट कर रही हूँ इस क्वेश्चन को। स्वागत में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? या सु? हाँ जी सु, वेरी गुड राइट आंसर। अमन, और क्लास कौन सी आपकी? हाँ 6th क्लास का बच्चा है अमन, और हमारे यहाँ 7th क्लास की बच्ची ने बताया सह, स्व, और आपने बताया सह। एक बार पकड़ना आया मैं आ गया ध्यान सभी को। तो अगली टीम की तरफ हम चलते हैं जो कि है डी.आर. अम्बेडकर टीम। ध्यान से सुनिएगा। दाल रोटी में कौन सा समास है? दाल रोटी में कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है अव्ययीभाव समास। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की नाम परिमाणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक सर्वनाम, संख्यावाचक सर्वनाम या सर्वनाम। जिसमें नाप, तोल और माप आ रहा है, परिणाम ये विशेषण है। का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा था? 3 करेक्ट आंसर है। वैश्य शैली का विकास किसने किया? 3 विवेकानंद। ऑप्शन है चालुक्यों ने, पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने। महेंद्र वर्मन फर्स्ट, पुलकेशियन सेकंड, महेंद्र वर्मन सेकंड या नन ऑफ इनमें से कोई नहीं। गलत। योगेश? महेंद्र वर्मन फर्स्ट। महेंद्र वर्मन फर्स्ट नहीं। करेक्ट आंसर। बी चालुक्य ने किया। टीम सावित्री फुले के लिए हुए इंसान ने कौन से, मैंने उसको बोला था पार्टिसिपेट करने, पता नहीं। हाँ टीम डी.आर. अम्बेडकर के लिए हर्ष इंदिरा कौन है? टीम डी.आर. अम्बेडकर। बाज किसका प्रतीक है? वेरी गुड। मुख्य खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। आए हुए सभी सदस्यों का और हमारे आगे टीचर्स का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सुमन मैम का, सुनील सर का, देवेंद्र सर का, और सबसे ज्यादा धन्यवाद करूंगी मैं महेंद्र सर का, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबसे ज्यादा ही अपना योगदान देते हैं। और इंदु मैम का भी मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। और आगे से यही चाहूंगी कि हमारे जो बच्चे यहाँ बैठे हैं वो इनसे कुछ सीख करके यहाँ पर आए, कोशिश करें और आगे बढ़ें।
34,000 रॉन्ग आंसर है भाई 34,000। बैठिए साहब, फिर सोचिए। और कोई बताना चाहता है बिना ऑप्शन के? ऑप्शन है 1200, 2400, 4800, 5200। हाँ बोलो। रॉन्ग आंसर। इसको आए जो खड़ी हो जा भाई। राजकुमार जी 2400। शाबाश भाई 2400। पहले और 10 सिखों के पहले और 10वें गुरु का नाम बताइए और 10वें गुरु की कोई एक विशेषता बताइए। शाबाश। वाह बहुत बड़ी इतना एक्साइटमेंट करते हैं। मताधिकार प्राप्त करने की आयु 18 वर्ष। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार कितने हैं? प्रश्न सुनना, गौर से सुनना भाई, ध्यान से सुनना। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? कितनी? 3084 तो सारी सीटें कुल सीटें 447 है। अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं? अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? लास्ट प्रश्न जो जवाब देगा ऑप्शन है 100, ऑप्शन है 285, ऑप्शन है 84, ऑप्शन है 32। 84 इज द राइट आंसर। इसी के साथ इस क्विज प्रतियोगिता का समापन करने जा रहे हैं और अनाउंस कर देते हैं कि कौन सी टीम फर्स्ट आई है, कौन सी सेकंड आई है और कौन सी थर्ड आई है। फर्स्ट जो हमारी टीम आई है वो आई है कल्पना चावला टीम, तमन्ना, दीपिका और सेकंड टीम हमारी है टीम विवेकानंद, वंदना, बिंदु और हिमांशु। ये और सेकंड हिमांशु और थर्ड टीम जो हमारी आई है वो है बीआर अम्बेडकर। और सेकंड जो टीम आई है वो हमारी आई है बीआर अम्बेडकर टीम और थर्ड जो आई है वो हमारी टीम विवेकानंद। ये ओपन राउंड की बात है। वो राउंड में लो। इस क्विज प्रतियोगिता के समापन के साथ ही मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे यहाँ के मुख्य अतिथि को दुनिया सर को शब्द करें और इस प्रतियोगिता का परिणाम पूरी तरीके से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने रखी? राइट आंसर। टीम विवेकानंद। भारत में मुगलों का प्रथम प्रतिरोध किसने किया? प्रतिरोध किसने किया? इब्राहिम लोधी ने। भारत में 1526 में आया
तो उसका विरोध किसने किया? कहां पर किया? पानीपत में। और उसे हम एक पर्सन के और नाम से संज्ञा देते हैं। पानीपत का 1526 बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, और जिसका परिणाम क्या निकला? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। माता का क्या नाम था? गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम? माँ का नाम बताना। सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी, उनकी माता का नाम? ऑप्शन साक्या, तृप्ता, नृत्ता या श्रप्ता? बोलिए। बिल्कुल सही उत्तर उनकी माता का नाम आपको बताना है। गुरु नानक देव जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है तृप्ता, ऑप्शन बी शाप्ता, ऑप्शन सी तृप्ता और ऑप्शन डी नृत्ता। संत किसे कहते हैं? संत किसे कहते हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही उत्तर। भक्ति का अर्थ क्या है? नेक्स्ट। अरे ऑडियंस में से दे दो ना भाई। भक्ति का अर्थ क्या है? कौन बताएगा भाई भक्ति का अर्थ क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका। पिछली बार भी हमने पूछा था ये क्वेश्चन। भक्ति का अर्थ है क्या है? बिल्कुल सही उत्तर आपका। ईश्वर के प्रति समर्पित। ईश्वर के प्रति समर्पित। सब कुछ ईश्वर को प्रदान कर देना। जो भी करेगा ईश्वर भी करेगा। बिल्कुल सही उत्तर आपका। आठवीं क्लास से है। 1972, 1664, 1668, 1973, 1664 वही राइट आंसर है। 1664 बड़ा आसान सा प्रश्न है। और 8वीं वालों के लिए तो और भी आसान है, कई बार पढ़ा उन्होंने। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 में। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? यहीं से मुगल साम्राज्य का अंत आरंभ हो गया। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था कि उसकी मृत्यु के लगभग 150 सालों बाद भी मुगल साम्राज्य उसके नाम से चलता रहा। तो औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। विवेकानंद लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? बहुत ही बहादुर राजस्थान के शासक हुए हैं और एक ऐसी कम्युनिटी को स्थापित किया जिसने पूरे हरियाणा में कई सालों तक राज किया। और कुछ दिन पहले तक हरियाणा में उसी कम्युनिटी के मुख्यमंत्री थे। और मराठों की सहायता भी उन्होंने की थी अहमद शाह अब्दाली के युद्ध में। जब मराठे पूरी तरह से हार गए तो जवाहरलाल नेहरू प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है 1557, 1857, 1257, 1757। बड़ा प्रसिद्ध युद्ध है, भारत की दशा को बदलने वाला युद्ध है। 1557 रॉन्ग है। ऑडियंस 1757 राइट आंसर है भाई। मैसूर का युद्ध कब हुआ? पहला मैसूर का युद्ध कब हुआ? पहला मैसूर का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन है भाई 1767 से लेकर 1769 तक और 1665 से लेकर
1666 तक, 1857 से लेके 1957 तक, 1767 से लेके 1769 तक, 1760 B.R. अम्बेडकर। हैदर अली की मृत्यु कब हुई? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? हैदर अली की मृत्यु कब हुई? टीपू सुल्तान के पिता थे हैदर अली। अंग्रेजों से 2 युद्ध लड़े। पहले युद्ध में विजय प्राप्त हुई, दूसरे युद्ध में 1682, 1583 और 1865। सविता बिल्कुल सही उत्तर आपका। 1782 राइट आंसर। 1782। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? हम मिलेंगे अशोक राजा कब बना? 369 ईस्वी में, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 198 ईस्वी पूर्व, 1268। रॉन्ग आंसर। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 269 ईस्वी पूर्व, 1268, 369 ईस्वी पूर्व, बिल्कुल सही उत्तर आपका। 269 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। 2 नवनिर्मित जिनका निर्माण कुछ समय पहले हुआ है। 2 नवनिर्मित केंद्र शासित बिल्कुल सही उत्तर प्रदेशों के नाम बताइए। Anybody? ऑडियंस में से कोई? पहले वो राज्य थे लेकिन अब वो केंद्र शासित प्रदेश है। उमेश, शाबाश भाई। जम्मू कश्मीर और लद्दाख। कितने सदस्य हैं राज्यसभा के? कितने सदस्य हैं? 545। रॉन्ग आंसर भाई। 245। 245। महिला कानून प्रश्न को ध्यान से सुने। घरेलू हिंसा महिला कानून बिल्कुल सही उत्तर पास हुआ? प्रश्न को ध्यान से सुने। प्रश्न क्या बोला मैंने? घरेलू हिंसा महिला कानून कब पास हुआ? फिर 202 बोले है। कब पास हुआ? ऑडियंस में से 2000। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 2006। रॉन्ग आंसर है। 2 भी रॉन्ग है। आपको बताना चाहता है? पास हुआ 2005 में और लागू हुआ 2006 में। लागू कब हुआ? 2006 में। ये बड़ा कपूर लागू जाता है 5 जून। जल दिवस। जल दिवस की बात। 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 जून। बिल्कुल सही उत्तर आपका। 22। यश बताए। निशा बताइए। ऑप्शन 22 मार्च। बिल्कुल सही उत्तर आपका। साउंड चल रहा है फिर से हिंदी के लिए। एक काम करेगा तो अब भाषा कौन सी होती है? लोकगीत की भाषा कौन सी होती है? शुद्ध संस्कृत। बिल्कुल सही उत्तर आपका। इतना इजी है। लोकगीत की भाषा कौन सी होती है? बिल्कुल सही उत्तर आपका।
कब दिखाई देता है? पूर्णिमा। पूर्णिमा के दिन कब दिखाई देता है गौतम लॉर्ड? लेखक बिल्कुल सही उत्तर आपका। वह दस्तावेज जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम होते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संविधान, बी कानून, सी कला, डी कोई। संविधान। बिल्कुल सही उत्तर आपका। तमिलनाडु। तमिलनाडु। अपने में से जिस व्यक्ति को अपना नेता चुनते हैं उस चुने हुए व्यक्ति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही उत्तर आपका। ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, बी मंत्री, सी सांसद, डी प्रधानमंत्री। बोलो। नहीं गलत। कुछ तो होगा ना। तो चार बता दे। जो दो में बताइए तो रहेगी 0। अब बताइए आप कैसे भाई, आप खड़े करो। बिल्कुल सही उत्तर आपका। संजू मुख्यमंत्री। हाँ, मुख्यमंत्री। सभी 18 वर्ष या 18 से ज्यादा नागरिकों को वोट देने के अधिकार को क्या कहा जाता है? ऑप्शन 1 है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, बी अल्पाधिकार, सी एकाधिकार, डी बिल्कुल सही उत्तर आपका। आगे कुछ बताया था? पूरा बोल रहे थे, मैम बोल रही थी ना, वो पूरा देखो, कम देखो। कंप्लीट बता पूरा ऑप्शन। रिपीट करो। रिपीट करो। सार्वभौमिक वयस्क बिल्कुल सही मताधिकार, उत्तर आपका। बी अल्पाधिकार, सी एकाधिकार, डी इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही उत्तर आपका। ये बात ना। अरे तो यहाँ हम देखिए सारा। नेक्स्ट राउंड हम फिर से बिल्कुल सही उत्तर आपका। नीलकंठ पाठ की लेखिका का क्या नाम है? हाँ जी, मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, उषा प्रियवंता। क्या आंसर है? महादेवी वर्मा। राइट आंसर। इसका क्या अर्थ है? हवा में उड़ना, चेहरे पे हवा लगना, हवा का चलना, घबरा जाना। घबरा जाना। वेरी गुड। राइट आंसर। चारों खाने चित होना। हाँ तेज बोलो। 4 मरीज से देखो कितना बच्चा एक्साइटेड हो रहा है कि इसको नया क्वेश्चन ही पूरा नहीं सुना। पेपर लीक तो नहीं हुआ था ना? पेपर लीक तो नहीं हुआ था ना? किसी सर ने मैम ने किया तो नहीं था ना लीक? हाँ ठीक है, फिर से बताओ। बाद में मेरे कानों में बताइए। चारों खाने चित होना मुहावरे का क्या अर्थ है? जरा तेज बताओ। क्या बोल रहे हैं? पूर्णतः। हाँ पूर्णतः यानी पूरी तरीके से असफल होना। राइट आंसर। ऑप्शन 1 है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी जयपुर, डी राजस्थान। तो
तुम भी तैयार रहना भाई। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी जयपुर और डी राजस्थान। नहीं, गलत। खड़ी हो खड़ी हो शबनम बता दे। बोल। फिर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, जयपुर। महाराष्ट्र। और बी आर अम्बेडकर का 1 और बाकी सारे 0। चलिए अब थर्ड राउंड हम फिर से हिंदी के लिए करने जा रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने व्याकरण का टॉपिक उठाया था पहले में, तो अभी व्याकरण चल रहे हैं या बुक चल रहे हैं? नहीं, हम व्याकरण करेंगे। होंगे इस वाक्य में जो और वे क्या है? निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम राइट आंसर। हाँ, जो और वे है, जैसे जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, यानी जो फर्स्ट सेंटेंस जो हाफ सेंटेंस है वो अगले सेंटेंस हाफ के साथ जुड़ा हुआ है। जो हो, जो सो, जैसा वैसा। तो इस बच्चे ने आपको लॉजिक भी बताया, क्योंकि हमें रट्टा नहीं मारना, खासकर ग्रामर में तो हमें पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों आया। नेक्स्ट टाइम चलते हैं टीम विवेकानंद के पास। तो आपके लिए क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? 5 केले, लाल फूल, 10 हाथी या कोई भी नहीं। मैं फिर से हाँ, दोबारा से सुनिए। कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? हाँ, इनमें से कौन सा है? 5 केले, लाल फूल। वेरी गुड, राइट आंसर। 5 केले क्यों नहीं है, 10 हाथी क्यों नहीं है? वो संख्यावाचक में होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि काउंटिंग आ रही है, संख्या आ रही है। 5 जो है वो केले हैं, 10 हाथी है, ये संख्या में जा रहा है। लेकिन लाल फूल जो है वो फूल का एक गुण है कि वो लाल रंग का है, इसलिए कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। वेरी गुड। खेल रहा है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है? रेखांकित शब्द है राजेश। तो राजेश खेल रहा है, इस वाक्य में राजेश शब्द कौन सी संज्ञा है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? राइट आंसर। वाचक या समूहवाचक क्यों नहीं है? इसके नंबर नहीं कटेंगे, थोड़ा सा आपकी नॉलेज जान लेते हैं। कुछ सोच के बताया आपने? कोई बता सकता है? चलिए कोई नहीं, हाँ बताइए, कोई भी टीम से बता सकता है, ऑडियंस में से बता सकता है कि राजेश जो है किसी व्यक्ति का नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सिट डाउन। 1 नंबर इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सावित्रीबाई फुले टीम के लिए। जापानी घड़ी सस्ती बिकती है, इस वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? जापानी घड़ी सस्ती या बिकती? जापानी घड़ी सस्ती बिकती है, इसमें विशेषण शब्द इस वाक्य में कौन सा है? जापानी घड़ी सस्ती या बिकती? सस्ती घड़ी सही है या गलत है? कौन बताएगा ऑडियंस में से? अच्छा, अभी नया बच्चा हम देखते हैं। उमेश। हाँ, जापानी राइट आंसर। बिल्कुल सही उत्तर आपका। घड़ी की विशेषता बताई गई है कि घड़ी जो है वो जापानी है या भारतीय है, कौन सी घड़ी है? तो कौन सी घड़ी है जो सस्ती बिक रही है? जापानी घड़ी। तो यहाँ पे विशेषण क्या आएगा? जापानी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीम बी आर अम्बेडकर के लिए। बिल्कुल सही उत्तर आपका। वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? वास्तविक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विक, इक, वा या वास? आपको समझाया गया है ना? हाँ, वेरी गुड, बताइए। इक। इक, वेरी गुड, राइट आंसर। क्या होता है जो पीछे लगता है ना? हाँ, तो यहाँ पर कौन सा है? विक नहीं आएगा, इक के साथ आएगा। यहाँ पे प्रत्यय कौन सा आएगा? इक आएगा। तो नेक्स्ट टीम हमारी है गरीबी का कारण अत्यधिक जनसंख्या है। भारत में गरीबी का कारण अत्यधिक जनसंख्या है। यह वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या कोई भी नहीं? काल के पहले क्या होते हैं? तो ये काल कि भारत में गरीबी का कारण। बेटा आप ऐसे मोड पे बैठे हो, क्या बात है? आप हो क्या नहीं हो यहाँ पे?
हो ना बच्चे? तो बताओ, थोड़ा ध्यान से सुनो। भारत में गरीबी का कारण अत्यधिक जनसंख्या है। यह वाक्य किस काल का है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य बिल्कुल काल? सही उत्तर आपका। हाँ जी, वर्तमान काल राइट आंसर। कुछ सोच के आपने इसको बताया है ना, आप एक ही टीम के सदस्य हो, कोई नहीं बच्चे, इसके लिए आपको पॉइंट्स नहीं कटेंगे। बिल्कुल सही उत्तर नंबर आपका। 1। हाँ, नंबर नहीं दिया, थोड़ा सा तुक्का लगा दो, जैसे तुक्का लगा दिया कि वर्तमान काल समझाएंगे फिर भाई, ऐसे मजा नहीं आता। हमने यहाँ कुछ ऐसा बिल्कुल नहीं सही करना, उत्तर सीख के जाना। हाँ बच्चे बताओ। भारत में गरीबी का कारण अत्यधिक जनसंख्या है। पहली बात तो है आ गया, था नहीं आया। वर्तमान की बात, प्रेजेंट की बात हो रही है कि इस समय जो जनसंख्या है वो इसलिए ज्यादा है क्योंकि भारत में गरीबी है। इस समय की बात हो रही है, तो यानी किसकी बात हो रही है? वर्तमान काल की बात हो रही है। तो फिर भी हम इस टीम को पॉइंट इसलिए देंगे। बिल्कुल सही उत्तर आपका। सही दिया। चलो, तो अभी हम चलते हैं, इनको टीम के लिए हम पॉइंट्स देख लेते हैं। कौन सी टीम? इस वाले राउंड में जो है हमारी टीम जो है, सावित्रीबाई फुले ने अपना खाता नहीं खोला, तो इनसे 0 जल चक्र सरोजनी से है। अंडमान निकोबार में सुनामी कब आई थी? ऑप्शन देती हूँ मैं। 26 जनवरी 2004, 24 दिसंबर 2004, 22 दिसंबर 2004, 18 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004। 26 दिसंबर 2004। टीम सावित्री फुले। मेरे बच्चों और समस्त स्टाफ सदस्य और इस जो क्विज जो कंपटीशन है, प्रतियोगिता जो आपने बहुत ही बढ़िया ढंग से बड़े आवाज दिए, बड़े ही अच्छे ढंग से, और जो हमारी 6 टीमों के साथ साथ जो हमारे बच्चे नीचे बैठे हुए 6, 7, 8 के, उन्होंने भी बड़े ही रुचि से सुनने के पश्चात उसमें शामिल हुए और अपने उन प्रश्नों के जो उत्तर ऊपर टीम नहीं दे पाई, नीचे बैठे बच्चों ने भी दिए। तो लड़ते हैं 2 खिलाड़ी कुश्ती के मैदान में। अगर बात करें, 2 टीमें खेलती हैं, एक टीम विजयी होती है, एक टीम हार जाती। तो हारने वाले को मनोबल को डाउन नहीं करना, आप पुनः, क्योंकि अंतर भी कितना रहा है, 1-1 नंबर का अंतर रहा है, पुनः प्रयास कीजिए, दोबारा एक क्विज हो, कंपटीशन है, प्रतियोगिता आयोजित हो, और उस समय फिर पुनः आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय में आपका स्थान आए। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।